जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं घर में सब? ज़रूर बताइएगा। वैसे तो सावन में हर तिथि का अपना एक महत्व है, हर दिन का अपना एक महत्व है। सावन का महीना अपार तरह से हमें खुशियाँ देने के लिए आता है। नाना प्रकार के रंग जिंदगी को देने के लिए ही सावन आता है। सावन में हम नाचते हैं, गाते हैं, त्योहार मनाते हैं और साथ ही साथ में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों से उनका पूजन करते हैं। कावड़ न जाने कितने मीलों की दूरियां तय कर कर अपने भोलेनाथ पर जल चढ़ाते हैं। कितनी परेशानी आए, कितनी भी रुकावटें आए, कितना भी चलना पड़े, कितनी भी रास्ते में दिक्कतें उन्हें पार करनी पड़े, वो बिना रुके बम बम भोले करते हुए चलते चले जाते हैं। कावड़ों का ये समूह आपको ये सिखाता है कि भक्ति में शक्ति हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। जब कावड़ अपने कंधे पर भोलेनाथ के लिए जल लेते हैं ना, तब उनके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा होती है, एक अजीब सा उत्साह होता है अपने भोलेनाथ के ऊपर उस जल को चढ़ाने का। बस उन्हें मंजिल दिखती है, रास्ते की तकलीफ़ें नहीं दिखती, रास्ते के गड्ढे नहीं दिखते। इसी प्रकार मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। भक्ति की बहुत परीक्षा होती है और कभी कभी ईश्वर अपने भक्त से ये परीक्षा इसीलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें अपने भक्त को कुछ बहुत अलग देना होता है, कुछ ऐसा जिससे उसके भक्त का तो उद्धार होगा ही होगा, लेकिन साथ में दुनिया का, समाज का और इस ब्रह्मांड का भी उद्धार होगा। वो अपने भक्तों को परखते हैं। बहुत ज़्यादा उनकी परीक्षा इसीलिए ली जाती है कि वो ये देखते हैं कि ये मेरा शिष्य बनने योग्य है या नहीं। पुराणों में एक कथा है, भगवान शिव का पूजन हमेशा विष्णु जी ने अलग अलग तरह से किया है और भोलेनाथ को उन्होंने नाना प्रकार के पूजन से प्रसन्न करने की कोशिश की है। एक बार जब विष्णु भगवान भोलेनाथ का पूजन कर रहे थे तो उन्होंने उनके ऊपर 1000 कमल पुष्प चढ़ाना था। उनके पास एक पुष्प कम पड़ रहा था और उन्होंने सोचा कि अब ये तो मैंने बोला है, मैं पूर्ण तो करूँगा, भोलेनाथ को कमल पुष्प तो चढ़ेंगे। तो उन्होंने अपने नयन निकालकर भोलेनाथ को चढ़ा दिए थे। उन्हें कमल नयन भी कहा जाता है ना, तो उन्होंने अपने नयन निकालकर भोलेनाथ को चढ़ा दिए थे, जिस पर प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया था। वही सुदर्शन चक्र जिसने महाभारत रची थी, वही सुदर्शन चक्र जिसने ना जाने कितने असुरों का वध किया, वही सुदर्शन चक्र जिसने धर्म को बचाने के लिए हमेशा अपना फर्ज पूरा किया। विष्णु जी का वही सुदर्शन चक्र भोलेनाथ के आशीर्वाद से उन्हें प्राप्त हुआ। आपके जीवन में भी कठिनाइयाँ कितनी भी हों, परेशानियाँ कितनी भी हों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा करें जिससे आपको भोलेनाथ का और विष्णु जी का एक साथ आशीर्वाद प्राप्त हो, तो आपको ये कार्य मंगलवार को करना है। सावन के किसी भी मंगलवार को ये कार्य कर लीजिए, आपके ऊपर आशीर्वाद ज़रूर बरसेगा। क्या करना है ज़रूर बताती हूँ, लेकिन इससे पहले ये तो बता दूँ कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। क्योंकि आपकी सारथी हूँ इसीलिए आपको जीवन का सार बताने चली आती हूँ। बात कर रही हूँ आपसे मंगलवार को करने वाले उपाय की। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर घी का दीपक प्रज्वलित कर कर अगर आप सावन में मंगलवार को संध्या के वक्त ऋण हरता मंगल स्तोत्र का 11 बार पाठ करते हैं तो आपके बड़े से बड़े ऋण उतर जाते हैं। अगर मंगलवार के दिन सुबह प्रातः उठकर आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 11 कमल के पुष्प अर्पित करते हैं तो आपको भोलेनाथ के साथ साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत होता है और आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है।
11 पुष्प अर्पित करिए, लेकिन उसमें से एक कमल का पुष्प अपने साथ ले आइए। घर में लाकर एक पीले रंग के वस्त्र में उसे रख दीजिए। साथ में थोड़ा सा पीला चंदन रख दीजिए और एक चांदी का सिक्का रख दीजिए और इसे आप अपनी तिजोरी में स्थापित कर लीजिए। करके देखिए, इतना अचूक उपाय है जिससे आपके जीवन की 99.9% समस्याओं का अंत होगा ही होगा। मंगलवार के दिन अगर लाल मसूर की दाल को भोलेनाथ के मंदिर में दान करा जाए, उन पर नहीं चढ़ाना है, दान करना है। अगर दान करा जाए तो ऐसा करने से आपके जीवन की समस्याओं का अंत होता है। मंगलवार के दिन अगर आपको कहीं पर नंदी महाराज मिल जाए, यानी कि बैल मिल जाए और आप उन्हें गुड़ खिला दें, तो ऐसा करने से आपके भाग्य खुल जाते हैं। मंगलवार के दिन एक और अचूक उपाय बताती हूँ आपको। मंगलवार के दिन अगर आपको नंदी महाराज यानी कि बैल मिल जाए, वो भी भूरे रंग के, तो आप उनको गेहूं और गुड़ खिला दीजिए और अपनी मनोकामना आप बोल दीजिए। ऐसा करने से आपकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण हो जाती है। देखिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ों से बहुत चीज़ों में अंतर आ जाता है। आप गुड़ खिलाएंगे, सुख समृद्धि आएगी। आप गुड़ और गेहूं खिलाएंगे तो आपकी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाएंगी। साथ ही साथ में अगर आप उसी गेहूं की बनी हुई रोटी के ऊपर गुड़ रखकर खिलाएंगे तो आपके जीवन से कष्ट हट जाएंगे। है वही चीज़, रूप बदल गया, किसी चीज़ का आकार बदल गया तो आपके जीवन की समस्याओं का भी रंग बदल गया। करके देखिए, समाधान बहुत हैं अगर हम करना चाहें तो। और सावन का पावन महीना तो हमारे जीवन के समस्त पापों को हरने के लिए आता है, हमारे कष्टों से हमें मुक्ति दिलाने के लिए आता है। आप भी अपने आप को मुक्त करिए। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।